बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान अलकादे ट्रस्ट केस में गिरफ्तार। नैब रेंजर्स ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद से हिरासत में लिया। इमरान खान नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल कर दिए गए हैं। जी, आपको अपडेट कर रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। इमरान खान अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि नैब और रेंजर्स ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद से हिरासत में ले लिया है। इमरान खान नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल। इमरान खान अलकादे ट्रस्ट केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। नैब और रेंजर्स ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद से हिरासत में लिया है। इमरान खान नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल हुए हैं। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया है। रेंजर्स के थ्रू ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिसके रद्द-ए-अमल में अब एहतजाज किया जा रहा है। इमरान खान अलकादे ट्रस्ट केस में गिरफ्तार हुए हैं। नैब और रेंजर्स ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद से हिरासत में लिया है और इस वक्त इमरान खान को नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब लाहौर में रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का मरासला इरसाल कर दिया गया है। एडिशनल होम सेक्रेटरी के मुताबिक हुकूमत अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, दफ़ा 144 का निफाज जो है वो कर दिया गया है, क्या तफसीलात हैं? और शहर में और सूबा पंजाब में दफ़ा 144 नाफज कर दिया है। जलसे जुलूस करने, मुजाहरे करने, धरने देने, सड़क ब्लॉक करने, 4 या 4 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने, इज्तिमा करने या किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट करने पर पाबंदी लगा दी है। और पूरे पंजाब में लाहौर शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। लाहौर शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने रेंजर तलब कर दिया है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील अहमद का कहना है कि मोबाइल जैमिंग का जो है फाकी हुकूमत को लिखकर भेज दिया गया है और मोबाइल जैम भी ताकि किया जाए। और इस हवाले से ये 3 इकदाम किए गए हैं। लेकिन स्कूल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का कहना है कि कल स्कूल जो है उनके बंद होने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, जिसका मतलब यह है कि कल स्कूल खुलेंगे। लेकिन अमन अमान करने के लिए पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो मुतरक रहेंगी। दफ़ा 144 पर हर सूरत अमल कराया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मियां शकील अहमद का कहना है कि किसी को भी कानून में हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी, ख्वाह वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और किसी को अवाम के जानो माल के साथ खेलने की भी इजाज़त नहीं होगी। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो हुकूमत करेगी। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोकर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीटीआई कारकुनों का एहतजाज, मुख्तलिफ शाहराहें बंद। लिबर्टी चौक, किनाल रोड, मॉल रोड सिग्नल बंद कर दिए गए हैं, जबकि जमान पार्क, जीपीओ चौक, जेल रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि अकबर चौक, शेरपा पुल जानिब शामी रोड बंद कर दिया गया है। बैंक स्टॉप फिरोजपुर रोड, इच्छा स्टॉप फिरोजपुर रोड बंद कर दिया गया है। शंघाई पुल फिरोजपुर रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं पीटीआई कारकुनों का एहतजाज जारी है, जिसके बायस मुख्तलिफ शाहराहें बंद कर दी गई हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी पर दोपहर से ही पीटीआई कारकुनों की जानिब से एहतजाजी सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर पीटीआई कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस वक्त लिबर्टी चौक, केनार रोड, जमान पार्क, जे रोड, जफर अली रोड, शेरपा पुल से शामी रोड और इसी तरह इचरा स्टॉप फिरोजपुर रोड जो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। चौक यतीम खाना, मुल्तान रोड, इमाम कॉलोनी फाटक, केनार माल सिग्नल जो है उसके साथ साथ जीपीओ चौक, मार रोड, अकबर चौक, बैंक स्टॉप फिरोजपुर रोड, शंघाई पुल फिरोजपुर रोड, जिद्दा चौक, मेडिकल चौक समेत कैंट के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त पीटीआई कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। अलबत्ता पुलिस की बाई नफरी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और जो तमाम तदाद हैं उनको खुलवा दिया जाए। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए अमन व अमान को हिदायत जारी की गई हैं, जबकि कमेटी और आईजी पंजाब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को हमवक्त मॉनिटर करें। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया, अमन आमा की फिजा कायम रखने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उनका मजीद कहना था कि कानून हाथ में लेने वाले नासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अली रामी हमारे साथ मौजूद है। अली रामी, मजीद क्या हिदायत जारी की गई है? जी बिल्कुल, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर के अंदर जो कशीदा सूरत हाल है और हसास समातों तक भी पीटीआई के कारकुनान जो पहुंच चुके हैं, शेयरिंग जो है वो जारी है, पथराव किया जा रहा है आर्म फोर्सों पर। तो अब इस पर निगरान वज़ीर पंजाब ने स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी जो लॉ एंड ऑर्डर है को वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की है और उन्होंने कहा है कि सूबा भर में अमन की फजा जो है वो कायम रखने के लिए फौरी तौर पर मौसर इक़दाम किए जाएँ।
और इस पर उन्होंने ख़ास तौर पर कमेटी को, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस और उनको दीगर जो महकमा दाखिला के काम है, उनको हदायत जारी की है कि कोई भी जो भी सूरत हाल है उसको हम वक्त कंट्रोल करने के लिए मॉनिटर करें और हालात के मुताबिक जो है वो इक़दाम उठाए जाएँ। अब इसमें वज़ीर पंजाब ने मजीद कहा कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और कानून हाथ में लेने वाले नासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर पंजाब ने मजीद कहा कि एहतजाज की आड़ में आवाम की रोज़मर्रा मामला ज़िंदगी जो है वो किसी को भी उसमें खलल डालने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकेगी। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन सड़कों को बंद करना और अमलाक पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इस पर वज़ीर पंजाब ने तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत जो है वो दे दी। जी अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसके अंदर हिदायत जारी की गई हैं कि कमेटी और IG पंजाब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को हम वक्त मॉनिटर करें। जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा 2 रुपये इजाफे से डॉलर 290 रुपये पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये महंगा होकर 317 रुपये का हो गया, जबकि 92 पाउंड 1 रुपये इजाफे से 362 रुपये पर पहुंच गया है। अमारत दरहम 95 पैसे इजाफे से 79.25 रुपये का हो गया। सऊदी रियाल 75 पैसे इजाफे से 77 रुपये 25 पैसे पर पहुंच चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफे के हवाले से 2 रुपये इजाफे से डॉलर 290 रुपये पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये महंगा होकर 317 रुपये का हो गया। आपको बताते चलें कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा हो चुका है। 2 रुपये इजाफे से डॉलर 290 रुपये पर पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये महंगा होकर 317 रुपये का हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड 1 रुपये इजाफे से 362 रुपये पर पहुंच गया है। इमाराती दिरहम 95 पैसे इजाफे से 79.25 रुपये का हो गया। सऊदी रियाल 75 पैसे इजाफे से 77.25 रुपये पर पहुंच गया है। दूसरी जानिब होंडा यामाहा के बाद सुजुकी भी शहरियों पर महंगाई का एक और बम चलाने के लिए मैदान में आ गई। सुजुकी ने मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 13 से 20 हज़ार रुपये तक मजीद इजाफा कर दिया। परेशान शहरी मजीद परेशान हो गए। होंडा यामाहा और सुजुकी कंपनी में मोटरसाइकिल्स की कीमतें बढ़ाने की मैराथन रेस जारी है। 13,000 रुपए इजाफे से सुजुकी GD 110 3,35,000 रुपए की हो गई। GXS 125 सीसी 19,000 रुपए इजाफे से 4,88,000 रुपए, GS 150 सीसी 14,000 रुपए इजाफे से 3,64,000 रुपए में मिलेगी। GR 150 सीसी 20,000 रुपए इजाफे से 5,21,000 और सुजुकी 250 सीसी 10,40,000 रुपए की हो गई। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में आटे की किल्लत, कीमतों में इजाफे का बहरान जारी है। किराना शॉप्स में 10 और 20 किलो के सस्ते आटे का थैला नायाब हो चुका है, जबकि मिल्स ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2600 से 2700 रुपए कर दी। गरीबों को एक वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। शहर की किराना शॉप में आटे का बहरान जारी है। आटे की सप्लाई न आने से शहरी परेशान हैं, जबकि बढ़ते हुए दाम ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। फ्रो मिल्स की जानब से कीमतें बढ़ाए जाने के बाद किराना फरोशों के मुताबिक दुकानों पर आटा 2,750 से 2,800 रुपए तक फरोख्त किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की निहायत महदूद मिकदार आने से गुरबा परेशान हैं। कई घंटे इंतजार के बावजूद किसी को आटा मिलता है तो कोई खाली हाथ लौट जाता है। गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि फसल बहुत ज़्यादा हुई है हर किस्म की, पर महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आटा 2600 से 2700 रुपये हो गया और हमने किराया डालना है, लेबर की डालनी है, तो वो कम से कम 50 रुपये थैले के ऊपर रखने पड़ेंगे। तो महंगाई तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। शहरी कहते हैं कि गंदम की वाफर फसल होने के दावों का फायदा आवाम को कब होगा। आवाम को तो आसानी से 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। कैमरामैन टीपू मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जिला इंतजामिया लाहौर की गिराव फरोशों को खुली छूट, गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई, जबकि तंदूरों पर रोटी 15 की बजाय 20 रुपए की फरोख्त होने लगी। 59 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कीमतों में अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए। मालिकान की सरकारी निर्खों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी। लाहौर में सादा रोटी की सरकारी कीमत 15 रुपए, जबकि शहर में धड़ल्ले से 20 रुपए की फरोख्त जारी है। जिले इंतजामिया के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तंदूर मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकम्मल नाकाम हो गए। महंगी रोटी फरोख्त करने पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी नामुमकिन हो गया है। रोटी एडी महंगी कर दी इन्होंने, आटा एडा महंगा कर 650 से 1150 करता, एकदम 1750 करता। तंदूर मालिकान का कहना है कि हमें आटे का कोई सरकारी कोटा नहीं मिलता। प्राइवेट आटा 23
2300 रुपए में 15 किलो मिल रहा है। रोटी 15 रुपए की कैसे फरोख्त करें? आटे का रेट कम हो, क्योंकि गरीब लोग रुल गए हैं यार। इधर बहुत मजबूर लोग आते हैं हमारे पास होटल पे खाने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है। कुछ तो मांगने वाले होते हैं मगर कुछ सफ़ेद पोश वाले भी होते हैं। इतने बुरे हालात हो गया कि हम तंदूर बंद करने पे आ चुके हैं। फाइन की जो बोरी है, नानों का जो आटा है वो भी महंगा इन्होंने कर दिया है। आटा तो जो रोटी का, सादा रोटी का, वो मिल ही नहीं रहा आटा। अगर वो मिल भी रहा है तो हमें 20 रुपए भी रोटी वारे में नहीं आ रही। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना था कि सादा रोटी 25 रुपए की करने की दरख्वास्त डीसी ऑफिस दे रखी है। आटे की कीमत में 70% से ज्यादा इजाफे के बावजूद डीसी ऑफिस ताहाल रोटी की कीमत पर नजर सानी करने से कासिर है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। कम्युनिटी अवेयरनेस स्कूल जल्लो मोड़ का मालिक मकान से मुआहदे का तनाज़े। मालिक मकान ने स्कूल को ताला लगाकर बच्चों को बाहर निकाल दिया। जल्लो के इलाके में वाक़ कम्युनिटी अवेयरनेस स्कूल और मालिक मकान के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। मालिक मकान रियाज अहमद ने स्कूल को ताला लगाकर बच्चों को बाहर निकाल दिया। स्कूल में ज़ेर तालीम सैकड़ों बच्चों को बाहर रोड पर बैठकर निसाबी सरगर्मियां जारी रखना पड़ी। तालिब इल्मों का कहना है कि सुबह स्कूल आए तो बाहर निकाल दिया गया। अब हम परेशान हैं। हम स्कूल में आए थे और इन लोगों ने हमें स्कूल से धक्के दे के बाहर निकाल दिया था और इन लोगों ने हमें स्कूल में नहीं जाने दिया। प्रिंसिपल समीना गुल का कहना है कि मुआहदे के मुताबिक स्कूल चला रहे हैं। स्कूल बगैर नोटिस खाली करवाना सरासर नाइंसाफी है। मैं स्कूल की ऑनर हूँ, मेरी अपनी अथॉरिटी है। मैं ये सिर्फ मेरे स्कूल बिल्डिंग के ऑनर है, मेरा सिर्फ इनके साथ रेंट की हद तक ताल्लुक है, इसके ऊपर नहीं है। इन्होंने कहा हाँ हमसे क्यों नहीं इजाजत ली उस किसी और टीचर को हायर करने के लिए। मेरा बेटा स्कूल पढ़ाएगा, मेरी बेटियां स्कूल पढ़ाएंगी, वरना हम आपको बिल्डिंग नहीं देंगे। वालिदैन कहते हैं कि अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हो गए हैं। आला हुकाम फौरी तनाज़ा हल करवाएं। हमें बहुत मुश्किलात हो रही। सुबह बच्चों को तैयार करके भेजा है, वो इन्होंने निकाल दिया। हम तो खुद परेशान, हम कहाँ बच्चों को भेजेंगे स्कूल में। हमें तो यहाँ इतबार है, हम यहाँ गिलाते हैं, अच्छी पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो मैडम का साथ हम नहीं देंगे तो वो क्या करेंगी। मालिक मकान रियाज अहमद का कहना है कि 3 माह से स्कूल का किराया अदा नहीं किया गया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर स्कूल खाली करवाया। मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਲੇਖ ਪੜਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਵਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ नहीं ਦਿੱਤਾ। मुतलका पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मामला हल करवाया, जिसके बाद बच्चों को स्कूल में दोबारा निसाबी सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत मिली। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि स्कूल से निकालने की दोबारा कोशिश की गई तो फिर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। मुनसलाही के सेक्रेटरी सुहेल एजाज के एंटी करप्शन की हिरासत से फरार होने का मामला लाहौर हाई कोर्ट में बाजियाबी की दरख्वास्त के समात IG उस्मान अनवर, DIG कामरान आदिल, DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा पेश हुए। अदालत ने IG पंजाब को सुहेल एजाज की बाजियाबी के लिए 15 मई तक मोहलत दे दी। जस्टिस आलिया नीलम ने सुहेल एजाज की अहलिया साजिदा सुहेल की दरख्वास्त की समात की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर पेश हुए। IG पंजाब ने बताया कि बाजियाबी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी है, पीर तक मोहलत दी जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील आमिर सईद ने कहा IG जो कुछ कह रहे वो जुबानी कलामी है, DG एंटी करप्शन को कहें कि बाजियाब करके पेश करे। फाजिल जज ने कहा अगर पीर तक बंदा ना मिला तो कोर्ट आगे जाएगी। अदालत ने IG पंजाब की यकीन दहानी पर समात 15 मई तक मुलतवी कर दी। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास LDA अफसरान का इजलास हुआ, जबकि सरमायाकारों को प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर खुसूसी मुआवनत फ्राहम करने का फैसला किया गया। इजलास में चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान, एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स इमरान अली, एडिशनल DG हाउसिंग सैयद मुनव्वर बुखारी, डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर्स मोहम्मद आसिफ ने शिरकत की। महकमा खजाना पंजाब के अफसरान, डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जावेद चौहान समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। LDAs ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबारी अफराद को कमर्शियल प्रॉपर्टी से मुतालिका क्वाइफ की फ्राहमी में मुआवनत फराहम करेगा। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि कारोबारी अफराद को सरमायाकारी के लिए सूबाई दारुल हुकूमत में पुरकशिश मौके फराहम किए जाएंगे। LDA रिसोर्स जनरेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर इकदाम उठाएगा। कमिश्नर और DG LDA ने कहा बोली के रवायती तरीक़ाकार के साथ साथ ऑनलाइन बिडिंग के अमल को भी अपनाया जाए। उन्होंने IT डायरेक्टोरेट को जल्द अज जल्द ऑनलाइन बिडिंग सिस्टम तैयार करने की हिदायत की। सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी, इंसदाद डेंगू मुहिम मौसर बनाने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। DC लाहौर आफिया हैदर का गवर्नमेंट फिल्टर क्लिनिक वाहदत कॉलोनी का अचानक दौरा।
गायनी वार्ड, लेबर रूम, इमरजेंसी, जनरल वार्ड, अद्वियात की फराहमी और स्टॉक का जायजा लिया। डीसी लाहौर ने क्लिनिक में आए हुए मरीजों से सहूलियात, अद्वियात की फराहमी समेत दीगर मसाइल दरियाफ्त किए। क्लिनिक में आए मरीजों ने बरवक्त सर्विसेज की फराहमी के हवाले से तसल्ली बख्श जवाब दिए। डीसी लाहौर ने डॉक्टर्स और स्टाफ को मरीजों के साथ नरमी और शफकत की हिदायत भी की। डीसी लाहौर आफिया हैदर ने EPI स्टोर समनाबाद का भी अचानक दौरा किया और डेंगी डैशबोर्ड को चेक किया गया। डीसी लाहौर आफिया हैदर ने डेंगी डैशबोर्ड पर मौजूद फर्जी और जाली कार्रवाइयों को अज़ खुद मार्क किया। डीसी लाहौर ने डेंगी डैशबोर्ड पर जाली सरगर्मियां अपलोड करने वाले यूजर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अरशाद अहमद का मॉडल कब्रिस्तान काहना काछा का दौरा। मॉडल कब्रिस्तान में फीसों की वसूली, कब्रों की गुंजाइश और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी बल्दियात ने इंतजामिया को हिदायत की कि मॉडल कब्रिस्तानों काहना काछा में 3500 रुपये फीस की वसूली को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहरियों की सहूलत के लिए फीस 10,000 से कम करके 3500 रुपये की गई है। फीस की कमी से मुतालिक बोर्ड्स कब्रिस्तानों में आवेज़ा किए जाएं। सेक्रेटरी बल्दियात ने कब्रिस्तान में पानी की निकासी के इंतजामात को भी चेक किया। शहर खामोशा अथॉरिटी के हुकाम को हिदायत दी कि कब्रिस्तान के दाखिली रास्ते पर टफ टाइल्स की मरम्मत और शजरकारी की जाए। लाहौर में ज़ेर तामीर 4 मॉडल कब्रिस्तानों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी मॉडल पर तैयार किया जाए। डॉक्टर अरशाद अहमद का कहना था मॉडल कब्रिस्तानों काहना काछा में अहम मकामात पर ज़रूरी हिदायत आवेज़ा की जाएँ। सेक्रेटरी बल्दियात को ब्रीफिंग में बताया गया कि मॉडल कब्रिस्तानों में 9000 कब्रों की गुंजाइश मौजूद है। कब्रिस्तान में मौजूद सर्द खाने में बैक वक्त 40 मैयतों को रखने की गुंजाइश है। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद के ज़ेर निगरानी 118 मवेशी मंडियों के ठेकों के हवाले से इजलास हुआ। मवेशी मंडियों की नीलामी का मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सिविल सेक्रेटरीट में इजलास में बताया गया कि निगरान हुकूमत की जानिब से शफाफियत यकीनी बनाने के नतीजे में पंजाब की मवेशी मंडियाँ गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 2 अरब रुपये से ज़्यादा रकम में नीलाम हुई। मजमूई तौर पर 5 अरब 56 करोड़ 86,40,600 रुपये में नीलामियाँ हुई। इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि रिकॉर्ड कीमत पर पंजाब की मवेशी मंडियों की नीलामी निगरान हुकूमत की पॉलिसियों पर कारोबारी तबके के एतमाद का मज़हर है। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मुदस्सिर रियाज मलिक का एहसान इक़दाम। चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी एंड मीडिया सेल का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर्स, यूनिसेफ के नुमाइंदे और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने शिरकत की। DG सोशल वेलफेयर ने कहा बच्चों के हकूक़ की फ़राहमी को यकीनी बनाने और महकमे में जारी दीगर सरगर्मियों को नुमाया करने के लिए ये सेल सूदमंद साबित होगा। बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम यूनिसेफ के तामुन से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पहला चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी एंड मीडिया सेल कायम किया गया है। सेल के जरिए सोशल वेलफेयर के दीगर इदारों से मुतल्लिक भी आवाम तक मालूमात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा लाइफ स्टॉक में माल मवेशियों में शनाख्त और ट्रेसबिलिटी सिस्टम बारे एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मासूद अनवर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वर्कशॉप में फरबा फॉर्म्स और मजहबा खानों से मुंसलिक स्टेक होल्डर्स को सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का कहना था कि मवेशियों में शनाख्त के तरीक़ाकार से मुस्तनद डाटा का हसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। एनिमल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम से मवेशियों की नकलो हरकत और डिजीज़ कंट्रोल बारे इक़दाम करने में मदद मिलेगी। सिस्टम मवेशियों की शनाख्त, रजिस्ट्रेशन और रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ साथ महकमाना खिदमत की फ्राहमी भी मौसर साबित होगा। वर्कशॉप में डायरेक्टर जनरल्स, मेट स्टेक होल्डर्स, चेयरमैन पंजाब लाइफ स्टॉक बोर्ड, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के नुमाइंदों ने शिरकत की। चेयरमैन लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग सर्विसेज अथॉरिटी समेत दीगर अफसरान समेत फार्मर्स भी शरीक हुए। इमरान खान की गिरफ्तारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PP 180 शहबाज अली चद्दड़ एडवोकेट की जानिब से जश्न मनाया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शहबाज अली चद्दड़ एडवोकेट की जानिब से PTI के कायद इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के साथ जश्न मनाया गया और लीगी कारकुनान में मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर उज़मा उमर भट्ट, मुनव्वर नकवी, इब्रार शाह, मोहम्मद खालिद, मजीद, मोहम्मद अरशाद, मकसूद भट्ट, हाजी आजम के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। रुस्तमे लाहौर और रुस्तमे पाकिस्तान के बाद लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन का माहाना बुनियादों पर दंगल करवाने का फैसला। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान हर महीने एक दंगल करवाएंगे। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन ने शहर में फ़न पहलवानी के फ़रोग़ के लिए बड़ा फैसला किया है। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने ज़मान अनवर जानी को रुस्तमे पाकिस्तान का टाइटल जीतने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि फ़न पहलवानी के फ़रोग़ और कदीमी अखाड़ों की बहाली के लिए हर महीने दंगल करवाएंगे।
कोशिश है कि शहर के अखाड़ों की रौनकें बहाल हों और नौजवान फन पहलवानी की जानिब राग़िब हों। पहली डेफ वनडे चैंपियनशिप में डेफ सुल्तान्स ने डेफ ज़ल्मी को 9 विकेट से शिकस्त दे दी, जबकि शाह फैसल ग्राउंड पर डेफ ज़ल्मी की टीम टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 95 रन बनाकर आउट हुई। इमरान अली 30 और बासित अब्बासी 15 रन बनाकर नुमाया रहे। डेफ सुल्तान्स के मंजूर खान और नदीम अली ने 3-3 जबकि हमाद सदाकत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में डेफ सुल्तान्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल की। नदीम अली 43 और मंजूर खान 42 रन बनाकर नुमाया रहे। डेफ सुल्तान्स के नदीम अली को मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 40।